उदयपुर डबोक थाना क्षेत्र के मीठा नीम गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी से पत्थर से मारपीट कर करीब 35 से 40 किलो चांदी के जेवरात और 100 ग्राम सोने के जेवरात लूटकर ले गए। बदमाशों ने इस सर्राफा व्यवसायी के साथ इतनी मारपीट की व्यवसायी का जबड़ा भी टूट गया। अंशुमन पुत्र शंकरलाल सोनी निवासी मीठा नीम, जिसकी गांव में ही मुख्य रोड पर चारभुजा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, ये प्रतिदिन की भांति बुधवार शाम को दुकान बंद करने के बाद एक बैग में सारे जेवरात भरकर दुकान से अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक बाइक सवार बदमाश अचानक से उसकी बाइक के आगे आ गए और उसकी बाइक को रुकवा दिया। बदमाशों ने इस युवक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने पत्थरों से इस युवक अंशुमन के सिर पर और मुंह पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे अंशुमन मुंह पर और सिर पर गंभीर चोटें आई। एक बदमाश ने इस युवक के हाथ में पकड़ा सोने चांदी के जेवरातों से भरा बैग छीन लिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। अंशुमन के चिल्लाने पर मौके पर लोग आए और लोगों ने इस युवक के परिजनों को फोन किया, जिस पर अंशुमन के पिता शंकरलाल सोनी आए और इसे उपचार के लिए डबोक चिकित्सालय लेकर गए, जहां से एमबी चिकित्सालय उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार जारी है। अंशुमन के दादा प्रहलाद का कहना है कि अंशुमन दुकान से करीब 35 से 40 किलो चांदी के जेवरात और 100 ग्राम सोने के जेवरात लेकर घर जा रहा था और रास्ते में लूटपाट कर ली। इधर डबोक थानाधिकारी हुकुम सिंह ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो उदयपुर था और मेरी दुकान है मीठा नीम में, चारभुजा ज्वेलर्स के नाम से। तो वहाँ से बच्चा घर पे सामान लेके जा रहा था, थैले के अंदर सामान लेके जा रहा था, जिसमें चांदी भी थी और सोना भी था। तो तादाद तो कुछ डेफिनेट तो पता नहीं, पर वजन भारी था। तो दुकान का, क्योंकि शाम को मंगल कर देते हैं, तो कोई भी ये बदमाश लोग या तो रेकी कर रहे थे। तो ये जो ही आगे बढ़ा 500 मीटर के दायरे में, और उन्होंने इस पे शायद पत्थर फेंके, तो पत्थर से इसको घायल कर दिया। और हो सकता है उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट भी की हो, फिर वो उसका बैग ले करके और भाग गए। कितनी ज्वेलरी लमसम डेफिनेट तो नहीं कह सकता हूँ, पर बच्चा बता रहा था कि 35-40 जो भी है। तो बच्चा डेफिनेट वो, क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं। हाँ, 35-40 जो भी बीच में है, जो भी अंदाजन जी को। सोना कितना था? सोना उसमें जो भी है, बजंटी वगैरह ने ऐसे कुछ जेवर्स वगैरह थे। तो मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, मैं उदयपुर ही था। और फिर मेरे को जो सूचना मिली थी, तो सूचना मिले कोई डबो कि इसको इलाज कराने लाए। सीआई साहब को भी मैंने फ़ोन किया था, सीआई साहब भी पूरी हेल्प कर रहे हैं हमारी, और मैं इसका यहाँ इलाज करा रहा हूँ उदयपुर हॉस्पिटल में। आप लमसम बात कर रहे हैं, तो कितने की चांदी और जौहर कितना रुपए की आंकते हैं? अभी कॉस्टिंग तो मैं कोई डेफिनेट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट पे नहीं था। पर फिर भी मतलब माल बहुत ज़्यादा था। मामला दर्ज कराया? हाँ, मामला मेरे बच्चे ने फिर पुलिस थाना डबोक में दर्ज करवाया। सड़क पे जहाँ घटना हुई उसके कोई कैमरा वगैरह? कैमरा तो क्या है, हमारी दुकान पे तो कैमरा लगा हुआ है, पर आगे ये जो गांव में जाते हैं तो छोटा सा गांव है, और गांव से दुकान से गांव की दूरी, घर की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। तो उस रूट पे तो कोई कैमरे नहीं है। और वो बदमाश जिधर भी भागे हैं, आगे जो भी पुलिस वालों ने कार्रवाई की है, कोई सीसीटीवी देखे हैं, तो वो जाने। अभी बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत तो ये देखो को सब जबड़े में भी उसके फ्रैक्चर वगैरह बता रहे हैं, और चोटें आई हैं, तो सीटी स्कैन वगैरह कराया है यहाँ उदयपुर। और फिर भी स्थिति हमारे को भगवान की दया से अच्छी लग रही है। फिर आगे की तो कह नहीं सकते हैं प्रभु की।